नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज हमारे इंटरमीडिएट सीरीज का छठा दिन है। आज के अभ्यास को हम सुखासना से शुरू करेंगे। तो अब आराम से अपने दोनों पैरों को मोड़ के अपने मैट पे बैठ जाएं। पीठ बिल्कुल सीधी और आंखें बंद। पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर केंद्रित करते हुए अपने मन को बिल्कुल शांत करने की कोशिश करें। आज हम 6 राउंड सूर्य नमस्कार का करेंगे। तो अपने आप को आज के अभ्यास के लिए तैयार करें। साथ ही साथ हम आज अपने हिप्स और हैमस्ट्रिंग्स पे भी बहुत ध्यान देंगे। पिछले सप्ताह भी हमने हिप्स और हैमस्ट्रिंग्स पे काम किया था, तो इस सप्ताह हम उसी को थोड़ा और एडवांस लेवल पे ले जाएंगे। कई नई तरह के आसन का अभ्यास करेंगे, तो बिल्कुल खुद को प्रिपेयर कर लें। और अब धीरे से अपने आंखों को खोलते हुए अपने मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं। आज मैं 12 स्टेप्स का सिर्फ काउंट दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एकम नमस्कार। द्वे हाथ ऊपर की ओर। त्रीणि पादहस्त। चत्वारे दायां पैर पीछे। पंच प्लांक। षट साष्टांग नमस्कार। सप्त भुजंग आसना। अष्टौ भूधरासना। नव दायां पैर आगे। 10 बायां पैर आगे। 11 ऊर्ध्वहस्त आसन। 12 समस्थिति। और अब दूसरी ओर। एकम नमस्कार आसना। द्वे ऊर्ध्वहस्त आसना। त्रीणि पादहस्त आसन। चत्वारे बायां पैर पीछे। पंच दायां पैर पीछे। षट साष्टांग नमस्कार। सप्त भुजंग आसना। अष्टौ भूधरासना। नव बायां पैर आगे। 10 दायां पैर आगे। 11 ऊर्ध्वहस्त आसन। 12 समस्थिति। दूसरा राउंड। एकम नमस्कार। द्वे ऊर्ध्वहस्त। त्रीणि पादहस्त। चत्वारे दायां पैर पीछे। पंच प्लांक। षट साष्टांग नमस्कार। सप्त भुजंग आसना। अष्टौ भूधरासना। नव दायां पैर आगे। 10 बायां पैर आगे। 11 ऊर्ध्वहस्त आसन। 12 समस्थिति। लेफ्ट साइड। एकम नमस्कार। द्वे ऊर्ध्वहस्त। त्रीणि पादहस्त। चत्वारे बायां पैर पीछे। पंच दायां पैर पीछे। षट साष्टांग नमस्कार। सप्त भुजंग आसन। अष्टौ भूधरासना। नव बायां पैर आगे। 10 दायां पैर आगे। 11 ऊर्ध्वहस्त। 12 समस्थिति। तीसरा राउंड। एकम नमस्कार। द्वे ऊर्ध्वहस्त। त्रीणि पादहस्त आसन। चत्वारे दायां पैर पीछे। पंच बायां पैर पीछे। षट साष्टांग नमस्कार। सप्त भुजंग आसना। अष्टौ भूधरासना। नव दायां पैर आगे। 10 बायां पैर आगे। 11 ऊर्ध्वहस्त। 12 समस्थिति। बाईं ओर। एकम नमस्कार। द्वे ऊर्ध्वहस्त। त्रीणि पादहस्त आसन। चत्वारे बायां पैर पीछे। पंच दायां पैर पीछे। षट साष्टांग नमस्कार।
सप्तः भुजंग आसन, अष्टौ भूधरासन, नवः बायां पैर आगे, दश दायां पैर आगे, एकादश ऊर्ध्वहस्त, द्वादश समस्थिति। फोर्थ राउंड। एकम नमस्कार आसना, द्वे ऊर्ध्वहस्त आसना, त्रीणि पादहस्त आसन, चत्वारि दायां पैर पीछे, पंच बायां पैर पीछे, षट साष्टांग नमस्कार, सप्तः भुजंग आसना, अष्टौ भूधरासना, नवः दायां पैर आगे, दश बायां पैर आगे, एकादश ऊर्ध्वहस्त, द्वादश समस्थिति। बाईं ओर। एकम नमस्कार आसना, द्वे ऊर्ध्वहस्त, त्रीणि पादहस्त, चत्वारि बायां पैर पीछे, पंच दायां पैर पीछे, षट साष्टांग नमस्कार, सप्तः भुजंग आसना, अष्टौ भूधरासना, नवः बायां पैर आगे, दश दायां पैर आगे, एकादश ऊर्ध्वहस्त, द्वादश समस्थिति। पांचवें राउंड। एकम नमस्कार आसना, द्वे ऊर्ध्वहस्त आसन, त्रीणि पादहस्त, चत्वारि दायां पैर पीछे, पंच बायां पैर पीछे, षट साष्टांग नमस्कार, सप्तः भुजंग आसन, अष्टौ भूधरासन, नवः दायां पैर आगे, दश बायां पैर आगे, एकादश ऊर्ध्वहस्त, द्वादश समस्थिति। बाईं ओर। एकम नमस्कार आसना, द्वे ऊर्ध्वहस्त आसना, त्रीणि पादहस्त, चत्वारि बायां पैर पीछे, पंच दायां पैर पीछे, षट साष्टांग नमस्कार, सप्त भुजंग आसन, अष्टौ भूधरासना, नवः बायां पैर आगे, दश दायां पैर आगे, एकादश ऊर्ध्वहस्त, द्वादश समस्थिति। और अब छठे और आखिरी राउंड में चलते हैं। एकम नमस्कार आसना, द्वे ऊर्ध्वहस्त, त्रीणि पादहस्त, चत्वारि दायां पैर पीछे, पंच बायां पैर पीछे, षट साष्टांग नमस्कार, सप्तः भुजंग आसना, अष्टौ भूधरासना, नवः दायां पैर आगे, दश बायां पैर आगे, एकादश ऊर्ध्वहस्त, द्वादश समस्थिति। बाईं ओर। एकम नमस्कार आसना, द्वे ऊर्ध्वहस्त, त्रीणि पादहस्त, चत्वारि बायां पैर पीछे, पंच दायां पैर पीछे, षट साष्टांग नमस्कार, सप्तः भुजंग आसना, अष्टौ भूधरासना, नवः बायां पैर आगे, दश दायां पैर आगे, एकादश ऊर्ध्वहस्त, द्वादश समस्थिति। और अब बिल्कुल रिलैक्स होके अपने मैट पे फिर से सुखासन में बैठ जाएं। कुछ देर हम अपने शरीर को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें और अपनी सांसों की ओर ध्यान केंद्रित करें। आप चाहें तो अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हैं। मन बिल्कुल शांत और एकदम रिलैक्स्ड।
और अब धीरे से अपने आंखों को खोलें और अपने मैट पे बिल्कुल बीच में खड़े हो जाएं। अभी हम त्रिकोण आसना, पार्श्व कोण आसना और वीरभद्र आसना बी का अभ्यास करेंगे। और अब धीरे से अपने पैरों को 3 से 4 फीट अलग कर लें, दोनों तलवा एक दूसरे के पैरेलल। और अब धीरे से अपने दाएं पैर को दाईं ओर घुमाना शुरू करें और बाएं पैर को लगभग 45 डिग्री एंगल पे अंदर की ओर। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबरी पे ले आएं, अंगुली पूरी तरह से फैली हुई और साइड की ओर। और अब यहाँ एक लंबी सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने दाईं ओर झुकना शुरू करेंगे कमर से। ध्यान रहे आपको अपने पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है और धीरे से अपने दाएं हाथ को नीचे की ओर लाते हुए अपने दाएं पैर के पास ले आएं। आप चाहें तो अपने दाएं हाथ को अपने दाएं पैर पे रख सकते हैं सहारे के लिए, लेकिन पूरा भार नहीं डालना है। और अपने दोनों पैरों को जितना हो सके सीधा रखना है। अगर आपको लगता है कि आपका हैमस्ट्रिंग आज बहुत टाइट है, तब आप हल्का अपने घुटनों को मोड़ भी सकते हैं। घुटनों को बिल्कुल जरा सा मोड़ना है, बिल्कुल फोल्ड नहीं कर लेना है। कमर से झुकते हुए आपका पीठ आपके दाएं पैर से बिल्कुल पैरेलल रहेगा, तो छाती को सामने की ओर नहीं गिरने देना है। आप चाहे तो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। छाती को ना गिराते हुए छाती को साइड की ओर रखना है, और या तो फिर आप साइड देख सकते हैं, और अगर कंफर्टेबल लगे तो अपने बाएं हाथ की बीचली उंगली की ओर भी, जो आपको कंफर्टेबल लगे। बस कुछ गिनती तक हम यहाँ रहेंगे। 1 2, पीठ अभी भी सीधी, सांस लेते रहना है। 3, कोर को हल्का इंगेज रखना है। 4 और 5। और अब एक लंबी सांस लेते हुए धीरे से अपने पीठ को उठाते हुए बिल्कुल सीधा कर लें और दोनों हाथों को अपने कमर पे, पैरों को बिल्कुल चेंज ना करें। और अब हम पार्श्व कोणासन में आएंगे, लेकिन उससे पहले वीरभद्रासना बी। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को फिर से उठा लें, अंगुली पूरी तरह से फैली हुई, हथेली नीचे की ओर। और अब धीरे धीरे अपने दाएं घुटने को मोड़ना शुरू करें। दायां घुटना और एड़ी बिल्कुल एक लाइन में, घुटने को एड़ी से आगे ना जाने दें। जितना डीप आपको कंफर्टेबल लगे उतना डीप आप अपने घुटने को मोड़ सकते हैं। नेचुरली सांस लेते रहें, कोर हल्का एंगेज्ड, और वीरभद्र आसना बी में हम कुछ देर और रहेंगे। और अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप अपने दाएं हाथ के बीचली उंगली की ओर भी देख सकते हैं। बस 5 और गिनती तक हम यहाँ पे रहेंगे। कोर को हल्का इंगेज रखना है और पैरों पे आपको स्ट्रेचिंग को फील करना है। 1 2 3, सांस लेते रहें। 4 और 5। और अब धीरे से अपने दाएं पैर को अपने दाएं जांघ पे टिका लें, बायां हाथ ऊपर की ओर, कुछ इस तरह। आप चाहें तो साइड की ओर देख सकते हैं, और अगर बहुत कंफर्टेबल लगे तो अपने बाएं हाथ की अंगुलियों की ओर भी, जो कंफर्टेबल लगे। 1 2 3। यहाँ पे अगर आप खुद को और चैलेंज करना चाहते हैं तो आप अपने दाएं हाथ को जमीन पे भी ला सकते हैं, बिल्कुल अपने दाएं पैर के पास, और सांस लेते रहना है। 4 और 5। और अब हम इस आसन से बाहर आएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आप पहले वीरभद्र आसना बी में पहले आ जाएं, और फिर अपने घुटनों को सीधा कर लें और दोनों हाथों को कमर पे और दोनों तलवों को एक दूसरे के पैरेलल। और अब हम ये सेम वेरिएशन अपनी दूसरी ओर भी करेंगे। आपने ये नोटिस किया होगा
कि जब आप किसी भी एक आसन को थोड़ी देर तक होल्ड करते हैं तो आपको उसको समझने का बहुत समय मिलता है। साथ ही साथ आपका शरीर और मजबूत होता है और आप धीरे धीरे उसमें और कंफर्टेबल होने लगते हैं। आपका लचीलापन और आपके शरीर में मजबूती भी बहुत अच्छी तरीके से आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस ध्यान रहे कि आपको खुद को चैलेंज करना है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने शरीर को किसी तरह का तकलीफ पहुंचाएं। और अब धीरे से अपने बाएं पैर को बाईं ओर घुमाना शुरू करेंगे और दाएं को अंदर की ओर। और अब अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबरी पे, अंगुलियां पूरी तरह से फैली हुई और हथेली साइड की ओर। एक लंबी सांस लेते हुए पीठ बिल्कुल सीधी, कोर एंगेज्ड, और सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए अपने बाईं ओर आ जाएं। बायां हाथ बाएं पैर के बगल में और दायां ऊपर की ओर। आप चाहे तो साइड में देख सकते हैं या फिर अगर खुद को और चैलेंज करना चाहते हैं तो दाएं हाथ की ओर। एक बात का ध्यान रहे कि छाती को हमें नीचे की ओर नहीं गिरने देना है, बिल्कुल साइड की ओर रहेगा। बस 5 गिनती। 1 2 3 4 और 5। और अब धीरे से सांस लेते हुए अपने पीठ को सीधा कर ले, दोनों हाथ को कमर पे। पैर अभी भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा। अब हम वीरभद्रासना बी और फिर पार्श्व कोणासना में जाएंगे। और अब धीरे से फिर से अपने हाथ को उठाते हुए कंधे के बराबरी पे ले आना है, इस बार हथेलियां जमीन की ओर। और अब एक लंबी सांस अंदर भरेंगे। सांस छोड़ते हुए अपने बाएं घुटने को मोड़ना शुरू करेंगे। बायां घुटना और एड़ी एक लाइन में। जितना कंफर्टेबल लगे उतना आपको अपने पैर को मोड़ना है डीप। दोनों हाथ आपके कंधे के बराबरी पे और आपकी दृष्टि आपके बाएं हाथ की ओर। वीरभद्रासना बी। 5 गिनती। 1 2 3 4 और 5। और अब धीरे से अपने बाएं हाथ को अपने बाएं जांघ पे टिका लें और दाएं हाथ को ऊपर की ओर। और आप चाहें तो अपने दाएं हाथ की ओर भी देख सकते हैं। पार्श्व कोणासना। बस कुछ गिनती और। 1 2। आप खुद को और चैलेंज करना चाहते हैं तो अपने बाएं हाथ को जमीन पे भी ला सकते हैं, बाएं पैर के पास, जो कंफर्टेबल लगे आपको। 3 4 और 5। और अब धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए पहले वीरभद्रासना बी में आ जाएं, फिर धीरे धीरे घुटनों को सीधा करते हुए दोनों हाथ को कमर पे ले आएं, दोनों पैर एक दूसरे के पैरेलल, और एक लंबी सांस लें। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को जोड़ लें, समस्थिति। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगी कि हैमस्ट्रिंग्स बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, तो आप खुद को ओवर स्ट्रेस नहीं करेंगे। हमें शरीर को स्ट्रेच करना है, स्ट्रेस नहीं करना। और अब हम फॉरवर्ड फोल्ड या उत्तनासना का अभ्यास करेंगे। एक बात का याद दिलाना चाहूंगी कि आपको अपने शरीर को स्ट्रेच करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि आप अपने घुटने को लॉक ना करें और अपने हैमस्ट्रिंग्स को भी ओवर स्ट्रेच ना कर दें। सब कुछ एक दिन में हम नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा आपको केयरफुल और सावधानी से, समझदारी से करना है। और अब फॉरवर्ड फोल्ड की ओर चलते हैं। अपने दोनों पैरों को कमर के बराबरी पे ले आएं और हाथ को ऊपर। पेट को सिकोड़ते हुए, पीठ सीधा रखते हुए एक लंबी सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए अपने पीठ को बिल्कुल जमीन के पैरेलल ले आएंगे। हाथ अभी भी सामने की ओर फैला हुआ। नेचुरली सांस लेते रहें। बस कुछ देर और हम यहाँ रहेंगे। यह आपके कोर को, आपके एब्डोमिनल मसल्स को भी बहुत अच्छी मजबूती देता है। बस 5 गिनती और। 1 2 3 4 और 5।
और एक लंबी सांस अब हम यहाँ भरेंगे और सांस छोड़ते हुए कमर से और झुकते हुए अपने छाती को अपने जांघ के पास लाने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो अपने पैर को पकड़ सकते हैं या फिर ज़मीन की ओर रखें, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। हर बार सांस लेते हुए पीठ और सीधी और सांस छोड़ते हुए अपने कमर से झुकते जाना है। ध्यान रहे अपने हैमस्ट्रिंग को बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रेच नहीं देना है और ना ही अपने घुटने को लॉक करना है। घुटना हल्का मुड़ा रहेगा। मैं आपको बार बार ये याद दिलाते रहूंगी क्योंकि कई बार हम खुद को ओवर स्ट्रेच कर देते हैं। तो आपको बिल्कुल केयरफुल रहना है, सांस लेते रहना है। बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर सांस लेते रहें। आप अगर अपने घुटनों को हल्का मोड़ के रखेंगे, साथ ही साथ पेट को हल्का सिकोड़ते हुए पीठ सीधा करेंगे तो आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। बस 5 गिनती और 1 2 3 4 और 5 और एक लंबी सांस लेते हुए पीठ सीधा करते हुए दोनों हाथों को घुटने के नीचे ले आएं और सांस छोड़ते हुए पीठ सीधा रखते हुए दोनों हाथों को कमर पे और फिर सांस लेते हुए अपने पीठ को सीधा रखते हुए समस्थिति। और अब धीरे से अपने मैट पे बैठ जाएं सुखासन में। और अब हम बद्ध कोण आसना का अभ्यास करेंगे जो हमारे हिप्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। और अब धीरे से अपने दोनों तलवों को जोड़ लें। आपका घुटना बाहर की ओर फैले रहेगा। पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है और दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ लें। ध्यान रहे हमें हल्का कोर को इंगेज रखना है और पीठ को बिल्कुल सीधा। बॉडी पे कोई फोर्स नहीं, जबरदस्ती घुटने को बहुत नीचे लाने की कोशिश नहीं करनी है। बिल्कुल नेचुरली घुटना गिरे रहेगा। और धीरे धीरे अब अपने दोनों घुटनों को ऊपर और नीचे की ओर हिलाना शुरू करें। तितली आसन। सांसों को रोकना नहीं है, बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। और आप चाहें तो अपनी आंखों को भी बंद कर सकते हैं और बार बार खुद को याद दिलाना है कि पीठ को सीधा रखना है हमें। कभी भी किसी भी बैठे हुए आसन में आपको ऐसा फील होता है कि आपके कमर पे हल्का प्रेशर बनता है, तो आप हमेशा अपने कमर के नीचे कुशन या फिर फोल्डेड ब्लैंकेट रख सकते हैं, जिससे आपका कमर थोड़ा ऊंचा हो जाए। उससे काफ़ी आराम मिलता है। बस कुछ देर और हम यहाँ पे रहेंगे। और अब धीरे से अपने घुटनों को हिलाना बंद करें। एक लंबी सांस लेते हुए पीठ बिल्कुल सीधी, कोर एंगेज्ड। और अब धीरे से सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। पीठ सीधा रखते हुए जितना हो सके अपने छाती को अपने दोनों पैरों के पास लाना है। बस एक बात का ध्यान रहे कि उतना ही झुकना है जितना आपको कंफर्टेबल लगे। तो अगर आप आज 1 इंच ही बेंड कर पा रहे हैं तो परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। जबरदस्ती खुद को इतना प्रेशर नहीं डालना है छाती नीचे लाने के लिए कि आपको किसी भी तरह का दर्द आपके घुटने पे या लोअर बैक पे लगे। बस 5 गिनती। 1 2 3 4 और 5। धीरे से सांस लेते हुए पीठ को उठा लेना है। फिर से बद्ध कोण आसना। और अब धीरे से अपने दोनों घुटनों को जोड़ते हुए पैर को बिल्कुल सीधा सामने फैला लें। और अब हम जानु शीर्षासना का अभ्यास करेंगे। अपने बाएं पैर को मोड़ना शुरू करें और बाएं तलवे को दाएं जांघ पे टिका लें। स्क्रीन की ओर आप देख सकते हैं आपका दायां पैर बिल्कुल सीधा, पैरों की अंगुली ऊपर की ओर और अपने दोनों हाथों को अपने दाएं पैर के दोनों साइड रख लेना है। आप चाहें तो अपने हाथों को अंगुली पे भी रख सकते हैं, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। और जैसा हमने बद्ध कोण आसना में किया था, एक लंबी सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कमर से झुकते हुए अपने हाथों को आगे बढ़ाते रहना है। आप चाहें तो अपने पैरों की अंगुली को भी पकड़ सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लगे, या फिर अपनी एड़ी के पास जहां आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे।
बस ध्यान रहे कि पीठ को बिल्कुल नेचुरली हल्का कर्व रखना है। अपने सिर को नहीं, बल्कि हमें अपनी छाती को अपने जांघ के पास लाने की कोशिश करनी है। बस 5 गिनती और। 1, 2, 3, 4 और 5। और अब धीरे से सांस लेते हुए अपने पीठ को उठाते हुए बिल्कुल सीधा रख लें। और अब हम वो सेम स्ट्रेच दूसरी ओर करेंगे। बाएं पैर को बिल्कुल सीधा कर लें और दाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं तलवे को अपने बाएं जांघ के पास टिका लें। तो बायां पैर बिल्कुल सीधा है, दायां मुड़ा हुआ। अपने दोनों हाथों को आप बाएं पैर के पास ले आए। एक लंबी सांस लेते हुए पीठ सीधी और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे बढ़ाते हुए कमर से झुकते हुए जानो शीर्षासना में आ जाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने दूसरी ओर किया था। आप चाहें तो अपने तलवे को या फिर अपने पैर को भी पकड़ सकते हैं, जो अब कंफर्टेबल लगे। बस कुछ देर और हम यहाँ रहेंगे। और फिर से सांस लेते हुए पीठ उठाते हुए बिल्कुल सीधा कर लें और फिर से दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। बस कुछ देर और हम दंडासना में रहेंगे। ध्यान रहे आपको अपना पीठ बिल्कुल सीधा रखना है। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को कमर के बगल में रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, जिससे पीठ बिल्कुल सीधा रहे। अगर पीठ सीधा रखना कठिन हो रहा हो तो आप अपने घुटने को भी मोड़ सकते हैं हल्का। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। बस कुछ देर और रहना है। और अब धीरे धीरे खुद को रिलैक्स करते हुए अब बिल्कुल आराम से शवासन में आ जाएं। अपने पीठ के बल मैट पे लेटते हुए अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कर लें। दोनों पैर सामने की ओर फैला हुआ, हथेलियां शरीर के बगल में ऊपर की ओर। भावों को बिल्कुल भी नहीं सिकोड़ना है, माइंड बिल्कुल रिलैक्स्ड। हर सप्ताह के रिलीज वीडियो को हमें कम से कम 4 या 5 बार सप्ताह में प्रैक्टिस करना है। ऐसा करने से आपके शरीर में काफ़ी चेंज आएगा। आपका शरीर काफ़ी मजबूत होते जाएगा। कठिन तो है, लेकिन क्विट नहीं करना है। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे कैसे, आप मजबूत कैसे बनेंगे। बिल्कुल इसी बात को मन में ध्यान रखते हुए बिल्कुल मन को रिलैक्स कर लें। अब अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना है, भावों को बिल्कुल भी नहीं सिकोड़ना है। आंखों पे कोई तनाव नहीं, पूरी तरह से आपका आंख रिलैक्स्ड, पूरा बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। पूरा ध्यान सांसों की ओर केंद्रित। और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को जोड़ लें। आंखों को बंद ही रखना है और दोनों हाथों को सिर के ऊपर की ओर फैला लें। एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे और धीरे से घुटनों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं।
और अब धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपनी छाती के पास ले आएं, नमस्कार मुद्रा में। और अब हम धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करेंगे। हल्की गर्माहट। दोनों हाथों को अपने चेहरे पे ले आएं और हल्के हाथों से चेहरे को मसाज दें। और अब धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप इसी तरह सेशन में कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहें कमिटमेंट के साथ। काफ़ी मजबूती आपके शरीर में आएगी और साथ ही साथ लचीलापन भी। मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।